बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आबी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। खुशामदीद, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करनी है। रमज़ान आ रहे हैं तो हर घर में पकोड़े, समोसे, रोल्स, टिक्कियाँ हर चीज़ बनती है ना। तो मैंने सोचा आज आपके साथ में हरे-भरे से कटलेट्स जो हैं वो शेयर करूँ उसकी रेसिपी। डिफरेंट तरीके से बनाएँगे, ज़रा डिफरेंट सा टेस्ट लाएँगे। इसके लिए मैंने ली है पालक। मैंने अपने घर की क्यारी में लगाई हुई है, इस तरह टोकरियों में लगाई हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पालक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो हम बनाएँगे पालक के साथ मज़ेदार से कटलेट्स। तो ये मैंने ताज़ा पालक अपने घर से इस तरीके से मैंने तोड़ी है। माशाल्लाह से देखें, इतनी सारी पालक मैंने लेके आई हूँ अंदर, तो मैंने कहा चलो इसके साथ में आज कुछ आपको बनाकर दिखाऊँ। आज हम इसके बनाएँगे कटलेट्स। हरे-भरे से मज़ेदार से कटलेट्स तैयार करेंगे हम पालक के साथ। पालक का जायका तो आपको पता है कितना मज़े का लगता है ना। तो आज मैं इसके कटलेट्स तैयार करूँगी, तो हमने पालक को इस तरीके से काट लेना है। सारी पालक को मैंने इसी तरीके से काट के रख लेना है, तकरीबन पाव से ज़्यादा है, ठीक है? आप अपने जितने बनाने हैं उस हिसाब से आपने पालक लेनी है। तो ये सारी पालक मैंने काट के धोकर अच्छे तरीके से साफ करके रख ली है। इसमें डालूँगी मैं तकरीबन आधी प्याली के करीब बेसन, इसमें जाएगा आधी प्याली बेसन और 1 प्याली मैंने आलू जो हैं वो उबाल कर मैश करके रखे हुए थे अच्छे तरीके से, वो इसमें ऐड कर दूँगी। 1 प्याली जाएँगे इसमें आलू मैश करके रखे हुए, उबले हुए और मैश हुए हुए, ठीक है? और जाएगी साथ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, नमक जाएगा 1 टीस्पून भर के, इसके साथ जाएगी अजवाइन हाफ टी स्पून, इसके साथ जाएगा ज़ीरा, भुना हुआ, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें सूखा धनिया, ठीक है? पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। ये मैंने एंड में इसमें अजवाइन शामिल की है। तो अजवाइन हमने 1/4 टीस्पून शामिल करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके हम इसको अच्छे से जो है वो बाइंड कर लेंगे। इसमें मुझे पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके आलू मैश हैं, तो हम आलूओं के साथ ही इस पालक को अच्छे से बाइंड कर लेंगे। आधी प्याली डाली है मैंने बेसन की, 1 प्याली डाली है मैंने उबले हुए मैश आलू। तो ये देखें इसके साथ अच्छे से ये बिल्कुल मैश हो गई है, इसके साथ बाइंडिंग हो गई है इसकी, तो हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से मैं अब इसको इस्तेमाल करूँगी। हमने लिया है ऑयल, एक पैन में इसको करेंगे गरम और हम बनाएँगे मज़ेदार से कटलेट्स पालक के साथ। डिफरेंट सा टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो खाएगा वो ज़रूर आपकी तारीफ़ करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम बनाएँगे अब मज़ेदार से कटलेट्स, जो कि हमने पालक के साथ तैयार करने हैं। इस तरीके से मैंने उसको हाथ में पानी लगा के ना, तो हमने इसको बना लेना है, ठीक है? बनाकर हमने इसको कर लेना है फ्राई। बहुत ही मज़ेदार से हमारी कटलेट्स तैयार होंगे। आप भी बनाइएगा, आपकी इफ्तारी में बहुत ही मज़ा देंगे और एक डिफरेंट सी मज़ेदार सी खूबसूरत सी लुक आएगी इनकी और खाने वाला आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा, क्योंकि बने ही बहुत मज़ेदार हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर की है कि आप रमज़ान में बनाकर खाएँ। आप वैसे भी लंच टाइम में बनाकर खाएँ, इवनिंग में चाय के साथ खाएँ, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये पालक के कटलेट्स जो हमने बनाए हैं ना, ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार हैं। जो बच्चे नहीं खाते ना पालक, उनको इस तरीके से खिलाएँ, वो बहुत शौक से खाएँगे इंशाअल्लाह। तो ये हमने इनको इस तरीके से टर्न करके अच्छा सा इनको गोल्डन कलर देना है। आलू हमारे उबले हुए और मैश्ड हैं। पालक हमारी कच्ची है, तो पालक तो बहुत जल्दी हो जाती है ना। तो ये देखें इसको कितना खूबसूरत कलर आया ना। इसको हमने गोल्डन कलर देना है और हमने इसको फिर निकाल लेना है। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से कटलेट जो हैं वो इस तरीके से रेडी हो जाएँगे। ये ऑयल आपको अगर हो रहा है ना थोड़ा-सा फ़ील कि ये येलो-येलो सा है, इसमें कलर है, तो ये है सरसों का ऑयल। मैं फ्राइंग के लिए अक्सर जो है वो सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। तो ये सरसों का ऑयल है, इसलिए आपको इसका येलो कलर थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से मैंने सारे कटलेट्स जो हैं ये तैयार कर लेने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इनकी बाइंडिंग चेक करें ज़रा, इनकी इतनी अच्छी बाइंडिंग हुई है ना, बगैर पानी के, बगैर कुछ डाले, सिर्फ़ हमने इसमें आधी प्याली जो है वो बेसन का शामिल किया और 1 प्याली इसमें डाली हमने उबले हुए आलू।
जिससे ये सारे अच्छे से बाइंड हो गए हैं और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे इसके कटलेट्स तैयार हो रहे हैं ना। इस तरीके से आपने इसको बना-बना कर सबको फ्राई कर लेना है और एन्जॉय करना है और दूसरों को भी एन्जॉय कराना है। तो ये रमज़ान के लिए बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बना रही हूँ तो मैं आपको भी बताऊँ कि आप पालक बच्चों को इस तरीके से भी खिलाएँ। बच्चे बहुत शौक से खाएँगे क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनती है। जब पालक को हम फ्राई करते हैं ना उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो सारे कटलेट्स मैंने इस तरीके से देखिए कितने खूबसूरत कलर आया है ना इसका। बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। बहुत ही मज़े के लगते हैं हरे-हरे से। इनकी लुक ही बड़ी खूबसूरत है। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाएँ और मुझे फीडबैक दें कि आपके कटलेट्स जो हैं वो कैसे बने हैं और सबको कैसे लगे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ मैं नई-नई सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर सकूँ। देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो मज़ेदार से कटलेट्स जो हैं वो रेडी हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्पी से, खस्ता से और अंदर से नरम से। कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।